हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। पहला, मीनिंग ऑफ द ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। मीनिंग देखेंगे ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। पहले ये होता क्या है ये देखते हैं। द ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट रिफर्स टू सच अ यूनिट इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन आइडल प्रोपोर्शन। ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट वो होता है जिसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे आइडल प्रोपोर्शन में रखे जाते हैं। सच दैट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट द मैक्सिमम प्रोडक्शन इज अचीव्ड एट मिनिमम कॉस्ट। इस तरीके से रखे हों कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इस तरीके से रखे हों कि मैक्सिमम प्रोडक्शन को अचीव किया जा सके मिनिमम कॉस्ट लगा के, यानी कम से कम लागत लगा के। Or we can say that the profit earning capacity of business unit is directly affected by its size। जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है किसी भी बिजनेस की वो उसके साइज से डायरेक्टली अफेक्ट होती है। सो द साइज ऑफ द यूनिट शुड नॉट बी टू बिग और टू स्मॉल। तो जो साइज़ है बिजनेस यूनिट का, ना तो वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। It should be in such it should be of such a size at which maximum production can be achieved at minimum cost। ये उतना ही बड़ा होना चाहिए जितने में मैक्सिमम प्रोडक्शन को अचीव किया जाए मिनिमम कॉस्ट लगा के। अब उसके आगे हम फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। उन फैक्टर्स को देखेंगे जो बिजनेस यूनिट के साइज़ को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है पर्सनल एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। The ability, experience and efficiency of a businessman directly affect the business unit। किसी भी बिजनेसमैन की एबिलिटी, एक्सपीरियंस और इफ़िशियंसी बिजनेस के साइज़ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इफ़ द बिजनेसमैन इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड स्किलफुल, अगर बिजनेसमैन एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल है, द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट विज सर्टेनली बिग। जो बिजनेस यूनिट का साइज़ है वो जाहिर सी बात है कि बड़ा होगा। एंड इफ़ एन अनस्किल्ड पर्सन इज़ अलाउड टू हैंडल अ बिग बिजनेस, और अगर एक अनस्किल्ड पर्सन को कोई भी बड़ा बिजनेस थमा दिया जाए, इट वुड आफ्टर समटाइम्स बिकम स्मॉल ड्यू टू लॉसेस। वो बिज़नेस जो है वो लॉसेस उसमें होंगे और वो बिज़नेस छोटा हो जाएगा। तो स्किलफुल होना ज़रूरी है। तो ये इसका पहला फैक्टर है। अब इसका दूसरा फैक्टर देखते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक्सपेंस ऑन ट्रांसपोर्टेशन आल्सो अफेक्ट साइज ऑफ बिजनेस। जो खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन पे, वो भी बिजनेस को, जो साइज ऑफ बिजनेस है उसे अफेक्ट करता है। इफ़ रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैव टू बी अरेंज्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लेस। अगर जो रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन में जो यूज़ होता है, अगर उसे बहुत दूर से अगर अरेंज किया जा रहा है, एंड द फिनिश्ड गुड्स आल्सो हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर डिस्टेंस प्लेसेस, और जो फिनिश्ड गुड्स है उसको भी अगर बहुत दूर भेजा जा रहा है फॉर स्केल, देन इन सच अ केस स्मॉल बिजनेस यूनिट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। इस कंडीशन के लिए स्मॉल स्केल जो यूनिट है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। इफ़ इट इज़ नॉट सो देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वुड बी इंक्रीज। अगर ऐसा नहीं हुआ और हमने अगर बड़ी पैमाने पे बिजनेस किया, बड़ी यूनिट लगा ली बिजनेस की, तो जो कॉस्ट होगी जो गुड्स के प्रोडक्शन की वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ड्यू टू विच सच गुड्स वुड बी अनेबल टू कोप विद द कंपटीशन ऑफ द बिग मार्केट्स। और जो मार्केट में कंपटीशन है उसको जो प्रोडक्शन यूनिट है वो झेल नहीं पाएगी अगर हमने बहुत बड़े पैमाने पर लगा दी, क्योंकि इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाएगी कि हमारा ओवरऑल जो है वो लॉस दिखाएगा। इसीलिए चलिए बढ़ते हैं थर्ड फैक्टर की ओर। हमारा थर्ड फैक्टर है कंपटीशन। द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन बिजनेस आल्सो अफेक्ट्स द साइज ऑफ बिजनेस। जो कंपटीशन होता है बिजनेस में वो भी बिजनेस के साइज़ को अफेक्ट करता है। एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस जब इस्टेब्लिश होता है, द बिजनेस मैन हैज़ टू नो द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन दैट बिजनेस। जो बिजनेस मैन है उसे पता करना होता है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड कितना कंपटीशन है मार्केट में।
द मोर द डिग्री ऑफ द कंपटीशन द बिगर शुड बी द साइज ऑफ द बिजनेस। अगर जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही बड़ा बिजनेस यूनिट हम सेट करेंगे। ओनली देन इट विल प्रूव टू बी मोर प्रॉफिटेबल, तभी वो बिजनेस जो है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। बिकॉज ओनली अ बिग यूनिट कैन सस्टेन लॉसेस, क्योंकि जब कंपटीशन हाई होगा तो जो बड़ा बिजनेस है वही जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है, लॉसेस को बचा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस होंगे। लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, जो कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन में सस्टेन करने के लिए हमें बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए होगा। बट इफ़ द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल इट वुड नॉट सस्टेन, लेकिन अगर हमारे बिजनेस का साइज छोटा हुआ वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और शट डाउन हो जाएगा कुछ ही सालों में, शट डाउन इन फ्यू ईयर्स। फोर्थ फैक्टर देखते हैं, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट ऑल्सो अफेक्ट बाय द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का नेचर है उससे भी बिजनेस का साइड अफेक्ट होता है। प्रोड्यूस्ड इन इट, जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट। बिकॉज इफ़ द कमोडिटी इज़ पेरिशेबल, पेरिशेबल मीन्स जल्दी ख़राब होने वाली, अगर कमोडिटी पेरिशेबल है देन इट्स इम्पॉसिबल टू टेक द प्रोडक्ट एट लॉन्ग डिस्टेंस, ये इम्पॉसिबल है कि प्रोडक्ट को लंबी डिस्टेंस पे ले जाया जा सके। देयरफॉर सच यूनिट वुड बी स्मॉल, तो स्मॉल यूनिट लगाना ज़्यादा सही रहेगा। जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री है तो आइसक्रीम को हम बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें बिजनेस का साइज़ है वो छोटा होना चाहिए जो पेरिशेबल आइटम्स हैं। और इफ़ इट इज़ इम्पेरिशेबल देन द यूनिट शुड, अगर आइटम जो है वो इम्पेरिशेबल है तो यूनिट जो है वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा फोर्थ फैक्टर था, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम फिफ्थ फैक्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैश आल्सो अफेक्ट द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, जो कैश है वो भी अफेक्ट करता है बिजनेस यूनिट को। इफ़ द बिजनेस मैन इज ऑलरेडी हैज़ एन सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल द साइज ऑफ बिजनेस विल बी इस्टेब्लिश्ड बाई हिम वुड बी बिग, अगर जो बिजनेसमैन है उसके पास पहले से ही कैश है तो जो बिजनेस की जो यूनिट वो सेट करेगा वो जाहिर सी बात है कि वो बड़ी होगी। इफ़ इट एंड इफ़ नॉट द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट विल बी स्मॉल, और अगर पैसा नहीं है तो जो बिजनेस का साइज़ है वो स्मॉल होगा। तो हम कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल भी बिजनेस के साइज़ को डिटरमाइन करती है। तो दोस्तों ये थे हमारे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं बिजनेस यूनिट को। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको क्लियर हो गए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।